ओम नमः शिवाय। नमस्ते मित्रों। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रथम सूत्र का अध्ययन किया था, जो था चैतन्यम आत्मा, अर्थात चैतन्य ही आत्मा है या आत्मा का स्वरूप चैतन्य है। हमारा जो शरीर है, मन है, वो सब आत्मा से ही आत्मा के चैतन्य से प्रकाशित होते हैं और ये जो सृष्टि है, ये जो ब्रह्मांड है, वो विश्वात्मा या परमात्मा या शिव के चैतन्य से प्रकाशित है और हमें आत्मज्ञान के लिए अपने चैतन्य को बढ़ाना चाहिए। आज हम अगले 2 सूत्रों का अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत ही सुंदर सूत्र हैं। पहला सूत्र है ज्ञानम बंधः, अर्थात ज्ञान ही बंधन है। तो ये सूत्र सुन के थोड़ा आश्चर्य होता है कि ज्ञान बंधन कैसे हो गया? हम आज तक तो ये जानते आए थे कि ज्ञान से ही बंधन से मुक्ति मिलती है, ज्ञान अच्छा होता है, ज्ञान अर्जन करना चाहिए। ज्ञान के द्वारा हम सब प्रकार से बंधनों से छूट सकते हैं, मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन शिव कहते हैं ज्ञानम बंधः। हमने कृष्ण की गीता में भी पढ़ा कि ईश्वर को जानना है, अगर परमात्मा को जानना है तो ज्ञान योग से जान सकते हैं या भक्ति योग से या कर्म योग से। तो ज्ञान को सब तरीके से अच्छा बताया गया है, लेकिन शिव कहते हैं कि ज्ञानम बंधः। यहाँ पे शिव सूत्र में ज्ञान का तात्पर्य सांसारिक ज्ञान से है। वह ज्ञान जो हमें इंद्रियों के संयोग से प्राप्त होता है। इस संसार के बारे में वह ज्ञान जो हमें इंद्रियों से विषयों के बारे में मिलता है और हमारा मन और बुद्धि उससे कुछ सूचनाओं से कुछ ज्ञान का निर्माण करते हैं। हमारी 5 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां उन्हें हम कहते हैं आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा। आँख से हम देखते हैं, कान से हम सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जिह्वा से स्वाद लेते हैं और त्वचा से स्पर्श का अनुभव करते हैं। तो ये पांचों इंद्रियों से जो संवेदनाएं हमें मिलती हैं, आँख से देखने की संवेदना है, जिह्वा से स्वाद की है, त्वचा से स्पर्श की है, तो वो जो सारी संवेदनाएं जो मिलती हैं, उनके साथ में छठी इंद्रिय मन के विचार और भावनाएं जुड़ जाती हैं और फिर अंत में बुद्धि के द्वारा प्रोसेस होता है वो, इंटेलेक्ट के द्वारा वो सूचनाएं प्रोसेस होती है और फिर एक ज्ञान का निर्माण होता है, सांसारिक ज्ञान का, विषयों के ज्ञान का। तो एक बच्चा जब जन्म लेता है और मृत्यु तक वो इंद्रियों के संयोग से जो विषय मिल रहे हैं, उसकी बुद्धि उनसे ज्ञान का निर्माण करती है, सांसारिक ज्ञान का। और ऐसे करके बहुत सारी सूचनाएं ज्ञान के रूप में उसके अंदर संचित होती जाती है और ये सारा ज्ञान जो है, इस संसार का ज्ञान है, पारमार्थिक ज्ञान नहीं है ये। बच्चा माता-पिता से कुछ ये सांसारिक ज्ञान सीखता है, फिर स्कूल, कॉलेज में बहुत सारे विषय हम पढ़ते हैं, वहाँ से हम सांसारिक ज्ञान बनाते हैं। समाचार पढ़ रहे हैं, वहाँ से कुछ सूचनाएँ ले रहे हैं, उससे सांसारिक ज्ञान बढ़ रहा है। टेलीविज़न देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, सोशल मीडिया से, ऐसे करके हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन से हम अपना एक सांसारिक ज्ञान निर्माण कर लेते हैं, जो कि वास्तव में मिथ्या है, जो कि वास्तव में जो सत्य है उसके बारे में नहीं बताता। वो सिर्फ़ विषयों के बारे में बताता है और विषयों के बारे में भी जो हमें इंद्रियों से जो प्राप्त होता है, उसके बारे में बताता है। वास्तव में वो विषय वैसा है या नहीं, वो भी हमें कन्फर्म नहीं है, क्योंकि हम पूरी तरह इंद्रियों के ऊपर निर्भर हैं। इसलिए हर व्यक्ति एक समान विषय के समान चीज़ के बारे में अलग-अलग ज्ञान निर्मित करता है। एक सामान्य व्यक्ति को एक जो दृश्य नज़र आता है, वो अलग-अलग रंग होते हैं उसमें। एक कलर ब्लाइंड व्यक्ति को अगर कहा जाए तो वो उसमें उसको कुछ रंग कम दिखाई देते हैं, उसको कुछ रंग अलग टाइप के दिखाई देते हैं, तो उसके लिए वो ज्ञान अलग हो जाता है। एक बच्चे को जो दृश्य नज़र आता है, वो अलग होता है। एक मैच्योर व्यक्ति को जो दृश्य है, जो कि वही है जो बच्चे को दिखाया गया, उसको वो अलग तरह से दिखाई देता है। एक बूढ़े व्यक्ति को अलग तरह से दिखाई देता है। इसी तरह मन के भाव से भी प्रभाव पड़ता है। एक सुखी व्यक्ति है तो उसको वही दृश्य अच्छा लगता है, एक दुखी व्यक्ति है उसको वही खराब लगता है ना? जैसे बारिश आ रही है तो किसी व्यक्ति को तो बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है कि वाह! क्या मौसम है। दूसरा व्यक्ति ये सोचता है कितनी तकलीफ है, कितनी परेशानी होने वाली है, कीचड़ हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो
इंद्रियों से जो हमें सूचनाएँ मिलती हैं, उसके उसके आधार पे हमारा बुद्धि मन के सहयोग से ज्ञान का निर्माण करती है और ये सारा ज्ञान जो है, जो हम जीवन भर कलेक्ट करते हैं, ये बंधन का कारण होता है। अच्छा, मनुष्यों की बात छोड़ें तो अन्य जीवों के अंदर भी बहुत सारी वैरायटी होती है। हम जिस दृश्य को देखते हैं तो उसमें हमें कुछ रंग नज़र आते हैं, काफ़ी सारे रंग नज़र आते हैं। अगर एक गाय या भैंस है तो उसमें उसको सिर्फ़ ब्लैक एंड व्हाइट में नज़र आएगा। तो उसका उस एक दृश्य के बारे में जो ज्ञान है, गाय या भैंस का वो बिल्कुल अलग है क्योंकि उसके उसको उन रंगों की संवेदना नहीं है जिसकी हमें है। इस तरह दूसरे जीव होते हैं जैसे कुत्ता है, बिल्ली है तो उनको वो उन फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर भी देख पाते हैं, है ना? जो कि सामान्य मनुष्य की रेंज से बाहर है। वो अल्ट्रावायलेट रेंज में भी देखते हैं, वो इंफ्रारेड रेंज के अंदर भी देखते हैं। तो बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स वो ऐसे देखते हैं जो कि साधारण मनुष्य को दिखाई नहीं देते हैं। बहुत सारे ऐसे दृश्य होते हैं, ऐसे जीव होते हैं जो कुत्ते और बिल्ली को दिखाई देते हैं। क्योंकि उनकी जो देखने की क्षमता है, उनकी जो नेत्र की जो क्षमता है वो हमसे भिन्न है। इसी प्रकार जीवों में सारी जो इंद्रियाँ हैं, ज्ञानेंद्रियाँ हैं, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा, वो सब उनकी क्षमताएँ अलग-अलग हैं। तो उनकी क्षमताएँ अलग-अलग होने से हर जीव का ज्ञान अलग प्रकार से अनुभव होता है। तो इसीलिए शिव कहते हैं कि ये जो ज्ञान हम अर्जित कर रहे हैं, इंद्रियगत ज्ञान, सांसारिक ज्ञान, वो बंधनों का कारण होता है। क्योंकि ये जो सांसारिक ज्ञान हम जैसे-जैसे लेते आते हैं, हम इकट्ठा कर रहे हैं, तो हम वास्तव में अपने चैतन्य से दूर होते जा रहे हैं। हमारा चैतन्य कम होता जाता है। और कल हमने देखा था कि आत्मा का मूल स्वरूप चैतन्य है। अगर आत्म साक्षात्कार करना है, तो अपने चैतन्य को बढ़ाना होता है। और सांसारिक ज्ञान जो है, उस चैतन्य के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। हमारा जितना अधिक फ़ोकस विषयों के ऊपर होता है, बाहरी विषयों के ऊपर, उतना ही हमारा चैतन्य कम होता जाता है। और जब हम बाहरी विषयों से हम अपने ध्यान को हटा लेते हैं और सारा ध्यान अपने भीतर की ओर लगाते हैं, है ना? जब हम साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा-पाठ करते हैं, तो हमारा ध्यान बाहरी विषयों से हट के भीतर की ओर आ जाता है। हमारी जो छठी इंद्रिय है मन, मन भी लगातार विचारों से ग्रसित रहता है ना? हमेशा कुछ ना कुछ विचार आते रहते हैं और जब हम ध्यान की स्थिति में होते हैं, साधना की स्थिति में होते हैं, तो हमारा मन भी शांत हो जाता है। उस स्थिति में हम सांसारिक पदार्थों से ज्ञान अर्जित नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपना भीतर का जो चेतना है, हम उस चेतना के ऊपर अपना पूरा ध्यान लगा पा रहे हैं और हम वास्तव में परमार्थिक ज्ञान को देख पा रहे हैं। हम चेतना को जान पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं, हम वास्तविक ज्ञान को जान पा रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर सूत्र है, ज्ञानम बंध है कि ज्ञान जो है बंधन का कारण है, सांसारिक ज्ञान बंधन का कारण है। अगर इस बंधन से मुक्त होना है, अगर पहले वाले सूत्र में अगर जाएँ चैतन्य आत्मा, आत्मा को जानना है, तो इस बंधन से छुटकारा पाना होगा। तो प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है कि हम हमारी सारी इंद्रियों को बंद कर दें, लेकिन अ, अगर ऐसा करना है तो हमें क्या करना होगा? जो भी अ, इंद्रियों से जो भी हमें विषय मिल रहे हैं, जो ज्ञान मिल रहा है, उसको हम अनुभव तो करें लेकिन उसके बंधन में ना पड़ें। हम उससे छूट नहीं सकते हैं क्योंकि इस संसार में हैं तो हम संसार को देखेंगे, सुनेंगे, सूंघेंगे, त्वचा से स्पर्श करेंगे तो वो सब तो संभव है। लेकिन समय-समय पे हम अपने भीतर भी जाएँ, अपने भीतर जो पूर्ण चैतन्य है, उस पे ध्यान लगाएँ, तो वास्तविक ज्ञान जो है, उसके साथ हमारा संबंध बनता जाएगा और हम बंधन से छूटते जाएँगे। इसी कड़ी में बहुत ही सुंदर तीसरा सूत्र है, योनि वर्ग कला शरीरम। तो जो बंधन निर्मित होता है ज्ञान के कारण, सांसारिक ज्ञान के कारण, तो उससे होता क्या है? उससे शरीर का निर्माण होता है। तो शिव वो प्रक्रिया बता रहे हैं कि शरीर का निर्माण क्यों होता है? तो वो कहते हैं योनि वर्ग कला शरीरम। योनि मतलब कि प्रकृति, जिससे ये सारा संसार बना है। संसार का जो उपादान कारण है, मटेरियल कॉज़ जो है, वो योनि है। तो योनि वर्ग कला शरीरम। कला का अर्थ होता है जो कर्तापन का भाव। जो ज्ञान के बंधन के कारण जो कर्तापन का भाव हमारे अंदर आ जाता है, जो मनोभाव हमारे अंदर आ जाते हैं, जो भाव हमारे अंदर आ जाते हैं, वो भाव और योनि पर प्रकृति और वो जो भाव है, वो दोनों मिलके शरीर का निर्माण करते हैं। इसमें प्रकृति का क्या योगदान है? प्रकृति के तो एक निश्चित नियम है।
प्रकृति उस उन नियमों से चलती है। प्रकृति किसी को इम्पोज़ फ़ोर्स नहीं करती है कि तुम ऐसा शरीर ग्रहण करो या इस तरह की योनि में जन्म लो। प्रकृति देखती है कि क किसका भाव कैसा था, किसका कर्तापन का भाव कैसा है। तो जैसा कर्तव्यपन का भाव होता है, जैसा मनोभाव होते हैं, उस हिसाब से उस जीव को अ, वैसा ही शरीर मिलता है। तो संसार में बहुत सारी योनियाँ हैं, 84 लाख योनियाँ बताई जाती हैं, हज़ारों लाखों जीव जीव जो योनियाँ होती है। तो चेतना का जैसा भाव होता है शरीर के साथ जुड़ के, उस अनुरूप उसको अगला शरीर मिलता है। तो पूरा जीवन भर हम जो काम करते हैं, हम जैसा सोचते हैं, हम जैसे कर्म करते हैं, जैसे इम्प्रेशंस कलेक्ट करते हैं, संस्कार अपने चित्त पे कलेक्ट करते हैं, मृत्यु के समय अंत में उनका सम होता है, समेशन होता है, उनका समरी बनती है और फाइनली एक कंक्लूजन होता है कि हमारा उस समय कर्तापन पे क्या क्या भाव था, हमारा चित्त का भाव उस समय क्या था। तो अंतिम समय में जो चित्त का भाव होता है, उसी के अनुरूप अगला जन्म मिलता है। अगर ठीक-ठाक भाव होता है तो मनुष्य जन्म मिलता है, अगर बहुत पुण्यात्मा होते हैं तो उनको देव योनि भी प्राप्त होती है, वो देवता का रूप लेते हैं। देवताओं का ऐसा स्थूल शरीर नहीं होता है लेकिन सूक्ष्म शरीर होता है। तो पितृ योनि में जाते हैं, देव योनि में जाते हैं, जो पुण्यात्माएँ होती हैं। तो वहाँ फिज़िकल शरीर तो नहीं होता है लेकिन सूक्ष्म शरीर होता है। तो वो भी उनके कर्तापन के भाव के कारण ही होता है। और अगर किसी व्यक्ति ने बहुत बुरे कर्म किए होते हैं, बहुत गलत विचार रखे होते हैं, गलत भाव रखे होते हैं, तो वो पशु योनि में भी जा सकता है। जैसा भाव वैसा उसका आगामी जीवन होता है। प्रकृति इसमें न्यूट्रल है, प्रकृति निष्पक्ष है, सबको बराबर मौका देती है प्रकृति, किसी के साथ में पक्षपात नहीं करती है। जिसका जैसा भाव उसको वैसा शरीर प्राप्त होता है। अगर हम जातक कथाओं के बारे में अगर आपने सुना होगा, तो उसमें महात्मा बुद्ध के जो पूर्व के सारे जन्म हैं, अलग-अलग योनियों में जो जन्म लिए, उसके लगभग उनके 250 जन्मों के बारे में उन्होंने बता रखा है। तो उसमें एक जन्म था जिसमें वो हाथी थे और वो हाथी जंगल में रहता था। एक बार उस जंगल में बहुत भीषण आग लगती है और सारा जंगल लगभग नष्ट होने वाला होता है और उसी समय एक एक छोटा चूहा जो है, उस हाथी के पास में आता है। उस हाथी के अंदर एक करुणा का भाव पैदा होता है और वो अपने पाँव को उठा करके और उस चूहे के ऊपर इस तरह रख लेता है कि छाया का निर्माण हो जाता है। आग बढ़ती जाती है और वो हाथी पूरा जल जाता है, लेकिन उस हाथी के पाँव की छाया के कारण वह चूहा जो है बच जाता है। और ये जो करुणा का भाव उस हाथी में जागा था, उसका परिणाम ये होता है कि जो ये मनोभाव था, ये जो अंतिम समय का भाव था, उसका परिणाम क्या होता है कि अगले जन्म में वो एक मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। तो बुद्ध का मनुष्य योनि में आने का जो जो प्रकरण था, जो प्रोसेस था, उसमें ये अ, मतलब पशु योनि से मनुष्य योनि में आने का जो प्रकरण था, उसमें ये घटना महत्वपूर्ण थी। कि एक जो हाथी एक जीव जो था, उसका करुणा का भाव उसे मनुष्य योनि में ले आया। इस तरह मनुष्य योनि से भी जो लोग अत्यधिक करुणा से और प्रेम भाव से रहते हैं, तो उनका जीवन आगे फिर जो है, वो देव योनि के अंदर जाता है। और बहुत ज़्यादा जो ज्ञान से युक्त होते हैं, अध्यात्म से युक्त होते हैं, जो सारे बंधनों को तोड़ देते हैं, तो वो मोक्ष की यात्रा करते हैं, वो निर्वाण की यात्रा करते हैं। तो बहुत ही सुंदर सूत्र हैं ये, शिव सूत्र। शिव शिव की हम पूजा करते हैं, हम जलाभिषेक करते हैं, उनसे तो कल्याण होता ही है, परंतु अगर शिव सूत्रों का अध्ययन कर लिया जाए, उसको ध्यान से समझा जाए, तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। हम भगवान राम के जीवन चरित्र से सीखें, श्री कृष्ण कृष्ण ने जो कहा गीता में उससे सीखें, लेकिन शिव ऐसे हैं जिनके जीवन चरित्र से भी सीख सकते हैं और उन्होंने जो कहा है ना? शिव सूत्र में जो कहा है उससे भी सीख सकते हैं। उनका जीवन भी अपने आप में एक अद्भुत जीवन है। वो एक सन्यासी का जीवन जीते हैं ना? वो कैलाश पे रहते हैं, वो गृहस्थी में भी रहते हैं लेकिन फिर भी पूर्ण सन्यासी हैं वो। और संसार से अलग भी नहीं है, संसार के प्रति भी उनका उत्तरदायित्व है, वो सारे संसार को नियंत्रित भी करते हैं, उनको संसार को सहायता भी देते हैं। जो भी उनके पास में आता है, भले देवता आते हैं, दानव आते हैं, मनुष्य, वो हर व्यक्ति की सहायता करते हैं, निष्पक्ष भाव से सहायता करते हैं, खुले दिल से, उदार भाव से। तो उनका जीवन भी हमारे लिए सीखने लायक है और उनके जो ज्ञान है, जो शिव सूत्र में हम पढ़ रहे हैं, वो भी विलक्षण है, वो भी हमारे जीवन को परिवर्तित करने में सक्षम है। तो आज हम
इतने ही ज्ञान का अध्ययन करेंगे, इस पे मनन करेंगे, आपकी और मेरी यात्रा मंगलमय हो। बहुत-बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।